मोदी सरकार के 11 साल पूरे, लेकिन अखिलेश मांग रहे 20 साल का हिसाब। बीजेपी पर लगाए अखिलेश ने संगीन आरोप, जिसका बीजेपी को देना ही पड़ेगा जवाब। 9 जून 2025 को नरेंद्र मोदी सरकार को केंद्र में सत्ता संभाले हुए पूरे 11 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर कड़ी आलोचना की और कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के कार्यकाल पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि ये 11 साल मात्र नहीं है। उन्होंने इसे दिल्ली सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल के साथ जोड़कर 20 साल का हिसाब जनता के सामने रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस अवधि में किए गए कामकाज का स्पष्ट लेखा जोखा देना जरूरी है। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, 1 पे 1 11, और दूसरी कहावत है 9 2 11। जो उत्तर प्रदेश की जनता, मैं सवाल 11 साल का नहीं कर रहा हूं, ये 11 साल आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली की सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के लगभग 9 साल, इन दोनों को जोड़ दें तो 20 साल का लेखा जोखा सरकार को देना पड़ेगा जनता के बीच में क्या किया है। सपा प्रमुख ने पूछा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कितना सुधार किया है और रोजगार के मामले में कितनी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि जिन निवेशों का वादा किया गया था, उनमें से कितना वास्तविक निवेश आया है, ये भी जनता के सामने लाना होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आने के बावजूद दिल्ली और लखनऊ के बीच कोई तालमेल नहीं दिखता। यह असमंजस उनके कार्यों और योजनाओं में साफ नजर आता है। उन्होंने बताया कि जो गांव सरकार ने गोद लिए थे, यदि उनकी तस्वीर नहीं बदली है तो इसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार भी है। और जो योजनाएं चल रही, उससे नहीं लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में कोई तालमेल है। ये बात मैं नहीं कहना चाहता हूं, वो योजनाओं में दिखता है। जो गांव गोद लिए जाते हैं, और अगर लिए हुए गोद जो गांव हैं उनकी तस्वीर न बदले तो कहीं ना कहीं प्रश्न लगता है। और अगर प्रश्न लगाने का काम कोई कर रहा है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार है। अगर प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया गांव और उस गांव की तस्वीर नहीं बदली तो प्रश्न लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार पर। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर आंतरिक खींचतान का आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ जितने लोग बीजेपी में बैठे हैं वे एक दूसरे के सिर से टकरा रहे हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां खींचतान ना चल रही हो। गांव में अब भी गंदगी भरी हुई है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने किसानों की स्थिति पर भी चिंता जताई और सवाल उठाया कि क्या फसलों का कोई एरियल सर्वे किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का सामना करना चाहिए, जो वे करना नहीं चाहते। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं बीजेपी में, एक दूसरे से सर टकरा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं। कौन सा विभाग है जिसमें खींचातानी न चल रही हो? और सोचिए 11 साल की यही उपलब्धि होगी कि आईएएस को अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है, कमीशन को लेकर के झगड़ा हो रहा है, बंटवारे को लेकर के झगड़ा हो रहा है, आप पानी पीने का नहीं दे पा रहे शुद्ध, गाँव में अभी भी कूड़ा गंदगी भरी पड़ी है, आप किसान को फेस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप एरियल सर्वे कर रहे हैं। फसलों का कोई एरियल सर्वे करता है? कोई आप रिमोट सेंसिंग के अधिकारी हैं? आप क्या? आप प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया हैं, आपको किसान के सामने जाना चाहिए, फेस करना चाहिए किसान को। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र और राज्य सरकारों की नीति और कामकाज पर सवाल उठाकर बीजेपी पर सियासी दबाव बढ़ा दिया है। उनका आरोप है कि सरकार अपने दावों को पूरा नहीं कर पाई है और जनता के सामने जवाबदेह होनी चाहिए। आगामी चुनावों से पहले ये बयान बीजेपी और सपा के बीच राजनीतिक लड़ाई को और तेज करेगा। अखिलेश यादव के इन तीखे बयानों पर बीजेपी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, अब वो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।